लगता है मुझे इस बार कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छी है। हम उस मुकाम पे हैं खड़े जहां हम अच्छी मेजॉरिटी लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। मेजॉरिटी की अगर बात कर रहे हैं, अगर सीट्स हम देखें 68 में कितना आंकी हैं, क्या आपकी कैलकुलेशंस हैं? अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी लेके चलें तो मुझे लगता है हम 40 क्रॉस कर लेंगे। हम ये जानना चाहेंगे इश्यूज क्या थे जिस आधार पर आप कहती हैं कि कांग्रेस मेजॉरिटी में आई है? देखिए 5 साल बीजेपी की सरकार रही और लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और ये बार बार ये बात बोलते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का आशीर्वाद भी था और अगर ये चाहते तो 5 साल में कुछ करते, पर इन्होंने बड़ा निराशजनक रहा इनका ये टेन्योर। इसमें ना कोई काम हुआ, ना कोई विकास हुआ और ना ही कोई बड़ी योजना ये केंद्र से ला पाए। तो ये एक मुख्य कारण है। जैसे हमारे बागवान है, किसान है, उनको भी बहुत उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार मदद करेगी और हम जो इश्यूज को लेकर जा रहे हैं उसके ऊपर विचार किया जाएगा। 5 साल बीत गए, ना वो बातें धरातल पर उतरी और ना ही लोगों को ये सेटिस्फाई कर पाए। अंततः लोगों ने ये मान लिया कि कांग्रेस की सरकार को ही लाना पड़ेगा, फिर ही हमारे काम आगे हो पाएंगे। तो मैं समझती हूँ एक ये इशू है। दूसरा, आप देख ही रहे हैं कि कितनी महंगाई किस स्तर तक चली गई है। ऊपर से सरकार ने हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी है, जिससे और भी आर्थिक बोझ लोगों पर पड़ा है। दूसरा, बेरोजगारी भी एक इशू है। 65,000 वेकेंट पोस्ट है अभी हिमाचल प्रदेश में, जिसको ये भर नहीं पाए और ना ही इन्होंने कोई नई नौकरियों का देने की कोशिश की। और अब वही बेरोजगार, वही नौजवान युवा ये उम्मीद करता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अवश्य हमारे को नौकरियां भी मिलेगी और इस समस्या से छुटकारा भी मिलेगा। महंगाई की बात है, महंगाई के ऊपर भी लोगों को उम्मीद है कि अवश्य इस बात को हमने कितनी बार उठाया, कितनी बार ये कहा। और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि प्रधानमंत्री के मुख से जो बात निकले वो बात धरातल पर उतरनी चाहिए। उन्होंने उस वक़्त जब एक गैस का सिलेंडर 450 रुपये का था तो उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि आप मुझे मौका दो, मैं आपकी महंगाई कम करके दूंगा। 8 साल बीत गए, ना युवाओं को रोज़गार मिला और ना ही महंगाई कम हो पाई। उल्टा कितना भाव हर चीज़ के आज आप देख रहे हैं आसमान को छू रहे हैं। तो ये कुछ मेजर इश्यूज थे। और ओपीएस के बारे में भी इन्होंने बार बार कहा कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है जिसको आप लागू करें, तो उस पर भी इन्होंने ना एश्योरेंस दिया, ना कोई इसमें प्रयास भी नहीं किया। और अंततः वो लोग हमारे पास आए, कांग्रेस के नेताओं के पास। उन्होंने कहा जी अगर आप हमारे को ये ओपीएस लागू करके देते तो उस पर हम आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी सरकार बनाने में आपको काफ़ी आसानी होगी। हमने उस बात को नापा तोला, बिकॉज ये कई जगह धरने पे भी बैठे थे लोग, ना इन्होंने उनकी पुछवाई की, ना वो उनके पास गए और ना ही इन्होंने सरकार से वो मसला टेकअप किया। अंततः जब बहुत कम समय रह गया इलेक्शन का, हम फील्ड में उतर चुके थे, तब हमने कहा कि मैनिफेस्टो में हम इन बातों को रख के आपको महंगाई भी कम करने का प्रयास करेंगे, आपको रोज़गार देने की बात भी हमने कही है। और ओपीएस का तो बहुत अहम मुद्दा रहा, जो मेरे को लगता है कि इस मुद्दे की वजह से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत पेंशनर्स हैं जिनको लगा कि अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो हमारा ये मसला भी हमारे को समाधान करके सरकार देगी। महिलाएं मतदान करने के लिए अधिक संख्या में निकली हैं, जैसे आपकी 10 गारंटीज की भी बात कर रहे हैं, महिलाओं को भी उसमें शामिल किया गया है। क्या आपको लगता है महिलाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट किया? बहुत बहुत। अगर आप देखेंगे काफ़ी हाई परसेंटेज थी महिलाओं की जो वोट देने के लिए आ रही थी। उनमें बहुत उत्सुकता थी, बहुत जागरूक है अब महिलाएं और वो जानती है कि हमें किस तरीके का, किस पार्टी का साथ देना है। उन्होंने पहले भी कांग्रेस के समय पर उन्होंने साथ दिया है और अब हमने उनको ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिला को 1500 हर प्रति माह देने की जो हमने बात की है, उससे भी महिलाओं में जो उत्साह है, जो उनमें खुशी है और वो उन्होंने वोट के जरिए से उस खुशी को जाहिर किया है। हम
उनको भी आपके माध्यम से ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो अवश्य हम महिलाओं की भी मदद करेंगे, युवाओं को भी रोजगार प्रदान करेंगे और ओपीएस का जो ये मसला है इसको भी सॉल्व करके देंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया, आपको अध्यक्ष बनाया, उससे पहले जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक ऐसा नाम था जिनके आधार पर जनता में कांग्रेस वोट लेती थी। इस बार आप जनता के सामने गई, कितना भिन्न था, आपने किस तरह से मैनेज किया? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम कि आपको उनके बिना। हाँ, ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी को उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि वो एक ऐसा फिगर था, वो बाद में बोलते भी थे लोग कि अगर वीरभद्र सिंह बैठे भी रहते तब भी हमारे को उसका फ़ायदा होना था। उनकी बहुत कमी रही इस चुनाव में, और हम जहाँ जहाँ भी गए लोगों ने बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, बड़ा इमोशनली होकर उनको याद किया कि माननीय वीरभद्र सिंह जी हमको हर चुनाव में दिखते थे, पर इस बार उनकी कमी खल रही है। हमने ये प्रयास किया कि हम लोगों के बीच में जाकर उनकी कमी को पूरा तो नहीं कर सकते, पर कम से कम एक आश्वासन दे सकते थे कि आपकी जो आशाएं हैं, जो आपके काम है, उसमें हम अपना पूरा योगदान भी देंगे और आपकी मदद भी करेंगे। ऐसा लोगों का मानना था और लोग चाहते थे कि वीरभद्र सिंह जी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके परिवार से कोई ना कोई हमारे बीच में आए तो हमको लगेगा कि आज भी जो हमारे दिल में अभी भी जीवित है, तो उनका सहयोग होगा, उनका परिवार साथ होगा तो हमारे को अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर हमने ये प्रयास किया कि हम हर जगह में जाकर उनकी कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे।